खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा एएमआई पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया एफ और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0,
और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा। और गाइस इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर, और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर, और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा। और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा। और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जाने मन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम वासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा। और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा। और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर, और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने। और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में। और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौचक्का रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर, और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स्टर्डम जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा, और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जवानी जानेमन मूवी के बारे में। तो गाइस ये मूवी जो है ये सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नितिन कक्कर, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है हुसैन दलाल के द्वारा और अब्बास दलाल के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है जुआन वेरा ने और डैनियल कुपारो ने, और गाइज ये मूवी बेस्ड है इग्वालिटा AMI पर और दी गई है डिएगो कापलान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है जैकी भगनानी और दीपशिका देशमुख और सैफ अली खान और जय सेवक रमणी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे सैफ अली खान और अलाया F और तब्बू। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मनोज कुमार खटोई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है सचिंद्र वत्स के द्वारा और चंदन अरोरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है केतन सोडा ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पूजा एंटरटेनमेंट और ब्लैक नाइट फिल्म्स और नॉर्थन लाइट फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैन मरुधर एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 31 जनवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 115 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 30 से 40 करोड़ के बीच में, और अगर हम बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 44.77 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जसविंदर जे सिंह एक 40 वर्षीय लापरवाह महिला सलाहकार है जो लंदन में अपने भाई डिम्पी के साथ दिन में संपत्ति दलाल के रूप में काम करती है, और रात में अपने दोस्त राजिंदर के स्वामित्व वाले बार में पार्टी करती है। रॉकी शर्मा आमतौर पर जो भी लड़की एक रात के स्टैंड के लिए अपने घर जाने के लिए सहमत होती है उसे ले जाती है। जे को अपने भाई डिम्पी के साथ हाउंसलो में एक संपत्ति से जुड़ी कई मिलियन पाउंड के सौदे पर बातचीत करनी है, लेकिन उसकी वृद्धा मकान मालकिन मल्लिका एक पुराने पेड़ के कारण अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और उसका बार बार प्रयास करती है उसे नए निर्माण के लिए इसे देने के लिए राजी करना सफल नहीं होता। एक रात जे हमेशा की तरह पार्टी कर रहा होता है जब एक लड़की उस पर अपना ड्रिंक गिरा देती है। वह माफ़ी मांगती है और वह चलती है। अगली रात बार में वह खुद को टिया के रूप में प्रकट करती है, एक 21 वर्षीय एम्स ड्रमवासी जो कुछ निजी काम के लिए लंदन आई है। जैसे कि वह कहती है कि वह उसे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जे उससे सीखता है कि वह उसके पिता के लिए 3 संभावित विकल्पों में से एक है, जो उसके साथ टिया की मां की एक तस्वीर पर आधारित है। जब वह उसे बताती है कि वह उसकी बेटी हो सकती है तो वह भौंचक्कर रह जाता है, लेकिन वह उसे परिणामों की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराने की सलाह देती है। जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि न केवल टिया जे की बेटी है बल्कि वह गर्भवती भी है।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गल्ला कर दी, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ओले ओले 2.0। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है बंधु तू मेरा। और गाइज इस मूवी का चौथा और आखिरी जो सॉन्ग है वो है मेरा बाबूला। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इस मूवी की IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, और अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।